the pressure, no matter the attacks, I will not move on those principles. And I tell you, brothers and sisters of this masjid, that we have an opportunity, starting tomorrow for early voting until Election Day on June 24th, an opportunity to show that New Yorkers want that consistency. They want those principles. They want a belief in humanity. And I can tell you, I began this race at 1%, and today I am just 2% away from Andrew Cuomo. 2% away from City Hall. 2% away from making history. And that is why every day a new Republican billionaire puts $1 million into this race to attack me. But I know that I have something they do not have, which is the support of people across this city. So I ask you to tell everyone in your life that this election is here, to tell them what's on the ballot, and to tell them that we as Muslims deserve what every other community deserves: equality and respect. But we know that in this city and in this country, we are not going to be given those things. We have to win those things. And one way we win them is at the ballot box. So I ask you, when you go and vote, remember, it is our opportunity to show that Muslims don't just belong in New York City. We belong in City Hall too. Thank you so much. Assalamu alaikum. आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतने वाले ज़ोहरान हमदानी अमरीकी सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस नाम बन चुके हैं। 33 साला युगांडा नसाद मुसलमान उम्मीदवार को एक तरफ कम्युनिस्ट पागल करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हें फ्रांसिस बेकन जैसा तरक्की पसंद दानिश्वर भी कहा जा रहा है। ये तनाज़ा क्यों पैदा हुआ? ज़ोहरान हमदानी कौन हैं और उनकी शख्सियत और नज़रियात पर अमेरिका क्यों तकसीम हो रहा है? आइए तफसील से जानते हैं। ज़ोहरान हमदानी 1991 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। उनके वालिद महमूद हमदानी एक इंडियन युगांडा नसाज सियासत के माहिर प्रोफेसर हैं, जबकि उनकी वालदा मीरा नायर बॉलीवुड में फिल्मसाज रहीं। 7 साल की उम्र में वो अपने ख़ानदान के साथ न्यूयॉर्क मुंतकिल हुए और ब्रूनिक्स के वर्किंग क्लासेस इलाके में परवरिश पाई। उन्होंने अफ्रीकाना स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया है और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए सरगर्म रहे हैं। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के लिए इंतखाब जीतकर वो रियासती असम्बली में मुंतखब होने वाले पहले साउथ एशियन आदमी, पहले युगांडा नसाद और सिर्फ तीसरे मुसलमान बने। अब आइए जानते हैं उन्हें कम्युनिस्ट पागल का लेबल क्यों लगाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान हमदानी को कम्युनिस्ट पागल करार देते हुए कहा कि ज़ोहरान हमदानी एक 100% कम्युनिस्ट पागल डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत गया है और अब मेयर बनने जा रहा है। हम पहले भी इंतहा पसंद राइट विंग के लोगों को देख चुके हैं, लेकिन ये तो हद से बढ़ गया है। ज़ोहरान हमदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के सरगर्म रुकन हैं। उनका मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर कायम है, जो रिवायती कम्युनिस्ट नारों से मिलता जुलता है। उन्होंने कारोबारी तबके और अमीर अफराद पर $10 अरब के टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की है। उनकी पॉलिसियों में मुफ्त बस सर्विसेज और सरकारी ग्रोसरी स्टोर्स खोलना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने BDS तहरीक की हिमायत की है, जो इजराइल मुखालिफ समझी जाती है। कुछ मुबस्सिरीन ज़ोहरान हमदानी का मुआवजना फ्रांसिस बेकन से कर रहे हैं, जो एक अंग्रेज़ी फ़लसफ़ी और तजुर्बा पसंद थे, जिन्हें इनकलाब इल्मी का बानी माना जाता है। न्यूयॉर्क में तकरीबन 10 लाख मुसलमान आबादी के लिए ज़ोहरान हमदानी की कामयाबी एक तारीख़ी पेशरफ्त है। उनकी कामयाबी न सिर्फ मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी में एक इजाफ़ा है, बल्कि ये इस बात की अलामत भी है कि मुस्लिम शनाख्त को अमरीकी सियासत में अब मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली बार कोई ऐसा मेयर होगा जो न सिर्फ मुसलमान है, बल्कि मसाजिद, रमज़ान, हलाल फूड कल्चर और मुस्लिम सकाफ़त से गहरी वाकिफ़ियत रखता है। ज़ोहरान हमदानी की शख्सियत और नज़रियात पर अमेरिका के तकसीम होने के कुछ वजूहात भी हैं, जैसे उन्होंने अमरीकी सियासत के रिवायती अंदाज को चैलेंज किया है, जो क़दामत पसंदों को नापसंद है। एक मुसलमान के तौर पर वो अमेरिका में मजहबी अक़लियत की नुमाइंदगी करते हैं, जिस पर कुछ हलक़ों को एतराज़ है।
ان کے سوشلسٹ معاشی نظریات امریکی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے چیلنج ہیں، اور فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر ان کا موقف امریکہ کے روایتی اتحادیوں سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر زہران حمدانی نومبر کے عام انتخابات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ نیو یارک سٹی کے 111ویں اور پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ ان کی کامیابی نہ صرف نیو یارک بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک علامتی اور حوصلہ افزا لمحہ ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے چیلنجز بھی بہت ہیں۔ زہران حمدانی کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ امریکہ میں ہونے والے سماجی و سیاسی تبدیلیوں کی عکاسی ہے۔ چاہے آپ ان کے حامی ہوں یا مخالف، یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ امریکی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ زہران حمدانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی اپڈیٹ فوری ملے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔